अस्सलामुअलैकुम। बदलती रुत में आपको खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दरखास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली मज़ेदार कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहते हैं जिंदगी एक सफर है, मगर कुछ लोग रास्ते में ही भटक जाते हैं और कुछ इन पत्थरों पर चलकर रोशनी तक पहुंच जाते हैं। ये कहानी है ज़ैन की। ली में काम नौजवान, मगर ख्वाब उसके गैर मामूली। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में अपने बाप के साथ खेतों में काम करता था। सूरज ढलता, आसमान सुनहरी हो जाता। ज़ैन खेत के किनारे बैठकर सोचता, आखिर मैं यहां क्यों हूं? क्या जिंदगी सिर्फ मेहनत, भूख और थकन का नाम है, या उसके पार भी कोई मंजिल है? एक शाम गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। सफेद दाढ़ी, लंबा चोगा और आंखों में जैसे सदियों का इल्म। सब उसे बाबा रफी कहते थे। ज़ैन ने उनसे पूछा, बाबा, आपने दुनिया देखी है, बताइए जिंदगी का असल खजाना कहाँ है? बाबा मुस्कुराकर बोले, ऐ बेटे, खजाना जमीन के नीचे नहीं, दिल के अंदर है। मगर जो सच्चाई का सफर तय करता है वही उसे पा सकता है। सिमंस की वादी में जाओ, इम्प्रिजन का काफिला गुजरता है, वहां तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। ज़ैन के दिल में एक आग भड़क उठी। वुल्फगैंग अगली ही सुबह वो सफर पर निकल पड़ा। रेत का सहरा, जलता हुआ सूरज और तन्हा ज़ैन। कंधे पर बोरी, दिल में यकीन। खत्म। खाना भी थोड़ा, मगर आंखों में चमक बरकरार थी। रास्ते में उसने 3 आदमी देखे। कंधों पर पत्थर उठाए जा रहे थे। ज़ैन ने पूछा, ये पत्थर क्यों उठाए हैं? ये काफिला उन लोगों का है जो अपनी हकीकत तलाश करते हैं। हर पत्थर एक आजमाइश है, जो आखिर तक पहुंच जाए वो खजाना पाता है। ज़ैन ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मजदूर हंस पड़ा। ये रास्ता आसान नहीं, हर पत्थर तुम्हारे दिल के बोझ को जाहिर करेगा। ज़ैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर बेहतर है, मेरा दिल भी हल्का हो जाएगा। चलते चलते वो एक दरख्त के नीचे रुक गया। साया ठंडा था। ज़ैन ने सोचा, थोड़ा आराम कर लूं, मैं तो सबसे आगे निकल जाऊंगा। मगर जब आंख खुली, काफिला जा चुका था। जिन्स रास्ता गुम और वो तन्हा। सिया बह गया। तब उसने अपने कंधे का पत्थर देखा। वो पहले से भारी लगने लगा। ज़ैन ने सर झुकाया और बोला, गुरूर ने हमेशा इंसान को तन्हा किया है। मैंने पहला सबक सीख लिया। कुछ दिन बाद ज़ैन एक गांव पहुंचा। वहां जमीन पर सोने के सिक्के बिखरे थे। वेटरो चीख रहे थे, ये खजाने की निशानी है, उठा लो जितना चाहो। ज़ैन ने झुककर मुट्ठी भर सिक्के उठा लिए। दिल में खुशी, शायद ये मेरी मेहनत का इनाम है। मगर अगले ही लम्हे शमत का कंधा झुकने लगा। सिक्के भारी पत्थरों में बदल गए। ज़ैन गिरा, सांसें उखड़ गईं। फिर बाबा रफियू की आवाज कहीं दिल के अंदर से गूंजी, लालच हमेशा बोझ बन जाती है। जो तुम्हारे नसीब में नहीं, वो तुम्हारी ताकत को चाट जाएगा। अचानक उसका पत्थर हल्का हो गया। दिल जैसे आजाद हो गया हो। रात का वक्त था। बादल गरज रहे थे। पहाड़ के ऊपर एक कमजोर सा लकड़ी का पुल। राफले वाले कहने लगे, ये आखिरी मरहला है, जो पुल पार करेगा वो खजाने तक पहुंचेगा। ज़ैन ने नीचे देखा। दिल कहने लगा, अगर गिर गया तो, अगर मर गया तो। फिर अचानक एक नरम सी आवाज उसके अंदर से उभरी, अगर तू सच की तलाश में मरा तो ये मौत नहीं, जिंदगी की जीत होगी।
जैन ने आंखें बंद की और कदम बढ़ाया। पुल लरजता रहा, मगर उसने पार कर लिया। दूसरी तरफ पहुंचते ही उसके हाथ का पत्थर रोशनी में बदल गया। पहाड़ की चोटी पर एक गार थी। गार के अंदर एक अजीब रोशनी, न सूरज न चांद, बल्कि जैसे खुद दिल से निकल रही हो। जैन ने देखा मितने के उठाए गए सारे पत्थर अमीहा, याकूत और जमुरुद बन चुके थे, और दीवार पर लिखा था, दानाई, ये खजाना सोना नहीं बल्कि सच्चाई है। लालच और खौफ, यही वो 3 पत्थर थे जिन्हें तुमने जीता। अब तुम खुद खजाना बन गए हो। जैन के आंसू बह निकले। विल ने कहा, सालमोन मिल गया, मगर वो मेरे अंदर था, जमीन के नीचे नहीं। जैन अपने गांव लौटा, हाथ खाली मगर आंखों में नूर। लोगों ने तंज से पूछा, कहाँ है खजाना? जैन मुस्कुराकर बोला, यहां है, और उसने अपने सीने पर हाथ रखा। वो दूसरों को सिखाता था, गुरूर को आजजी से बदलना, लालच को कनात से और खौफ को ईमान से। गांव फैल गई, सब उसे ज़ैने हकीम कहने लगे। और जब वो बूढ़ा हुआ तो अपने शागिर्दों से कहने लगा, पत्थर हर इंसान के कंधे पर हैं, जो उन्हें समझकर छोड़ देता है वही दाना बन जाता है। कहानी खत्म नहीं हुई। मौत हर इंसान आज भी अपने पत्थरों के साथ चल रहा है। गरूर, लालच, खौफ, जिद, अना, ये सब उसके अंदर के बोझ हैं, मगर जो उन्हें पहचान ले और रोशनी में बदल दे, वही कामयाब है। जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना वो नहीं जो हम पाते हैं, बल्कि वो जो हम अपने अंदर तलाश करते हैं। अखलाकी सबक, खुलूस, सब्र और खुद आदही, यही सबसे कीमती खजाना है।